अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ द मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये, तो इसमें हमें एक्स और वाई ये दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इनकी वैल्यू निकालनी है। और इसमें जो है इसका मीडियन दे रखा है उसने 28.5 और ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका टोटल 60 ये हमें मालूम है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही यहाँ पे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस 5 को तो ऐसे ही रखो और उसके बाद ऐड करते चले जाओ। तो यहाँ पे x इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 + x। उसके बाद इसको 20 को 5 + x के साथ ऐड करेंगे तो 20 को 5 के साथ ऐड कर दो तो 25 आ जाएगा ये, 25 + x। ऐसे ही अब 15 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 15 जो है 25 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 + x। ऐसे फिर यहाँ पे आ जाएगा 40 + x + y और फिर जब 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। अब हम क्या करते थे कि इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख करके मीडियन निकालते थे, मीडियन क्लास निकालते थे, लेकिन यहाँ पे तो x और y में है वैल्यूज, तो मीडियन क्लास को आप कैसे करके पता लगाएंगे कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो उसके लिए ये मीडियन दे रखा है उसने हमको, तो मीडियन कितना है 28.5। तो यहाँ देखो क्लास इंटरवल में है कि 28.5 कहाँ पे आएगा, तो 28.5 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मीडियन क्लास है, ये पता चल गया हमको कि ये मीडियन क्लास है। तो जैसे ही मीडियन क्लास का पता चलेगा तो मीडियन का फॉर्मूला लिखो, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस यहाँ पे आ जाता है n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF अपॉन F और मल्टीप्लाइड बाय H। ये जो है मीडियन का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें L क्या होता है, मीडियन क्लास का जो है लोअर लिमिट होती है, तो ये L की जगह में 20 है, ये है L इज इक्वल टू 20। और n/2 जो है ये n है, n कितना है यहाँ पे 60, तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे n/2 जो आएगा हमारे पास n/2 इज इक्वल टू 60/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। उसके बाद जो ये CF है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो CF होता है ये जो मीडियन क्लास होती है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये CF है हमारे पास, CF की जगह में इसको रखना है हमने, ये आ गया हमारे पास CF। और जो ये F होता है, F जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो F की जगह में 20 आएगा, तो बस अभी इन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे तो हमारे पास जो है मीडियन आ जाएगी। मीडियन इज इक्वल टू L की जगह में कितना रखना है 20, तो 20 प्लस n/2 अभी निकाला था हमारे पास, n/2 है 30, तो 30 माइनस CF की जगह में ये आएगा 5 + x, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 + x और यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाएंगे, और अपॉन f की जगह में कितना है 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय h। तो h जो है क्लास साइज होता है, और क्लास साइज कैसे करके निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो 30 - 20 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा बस 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 + 30 - 5 और -x दोनों माइनस के हो जाएंगे अपॉन 20 और मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये कट जाएगा 10 × 2 = 20, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखो, तो ये हो जाएगा 30 में से 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 25, तो 25 - x अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे, 25 - x अपॉन 2, और यहाँ पे बाकी वैसा का वैसे ही रख देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20 और प्लस मीडियन दे रखा था उसने, मीडियन कितना था 28.5, तो यहाँ पे लिखते रहो उसको भी 28.5, यहाँ पे भी आ जाएगा 28.5, यहाँ पे भी 28.5। अब क्या करेंगे, ये 20 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 28.5 - 20 इज इक्वल टू 25 - x अपॉन 5। 28.5 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 8.5, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.5 इज इक्वल टू 25 - x अपॉन 2। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 8.5 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 इज इक्वल टू 25 - x। अब इस x को इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 17 को इधर भेज देंगे तो 25 - 17 इसे यहाँ माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 - 17, तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई 8, x इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया है। अब क्या होता है कि दरअसल ये जो तुम देख रहे हो ये वाला कॉलम ये फ्रीक्वेंसियों का टोटल है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा इनको तो ये इतना ही आता है 45 + x + y, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 60 के इक्वल, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी है कि 45 + x + y इज इक्वल टू 60।
अब यहां से x की वैल्यू रख देंगे, यहां पे x की वैल्यू कितनी है 8, तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो 45 और 8 इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 53। तो 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 53, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 7। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 7। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिख दो, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।